क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतने महान कार्य कैसे कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं जबकि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल करते हैं? हमारे अंदर भी वही क्षमता है जो महान लोगों में होती है, लेकिन हम अपनी सीमाओं से बंधे रहते हैं। डू द इम्पॉसिबल एक ऐसी किताब है जो आपको आपकी सोच की सीमाओं से आज़ाद करने के लिए आमंत्रित करती है। थिबॉट म्यूरिस ने इस किताब में एक पावरफुल मैसेज दिया है। हम सभी के अंदर असाधारण बनने की क्षमता है, बस हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करना होगा। हमारे दिमाग में जो मानसिक बाधाएं हैं वही हमें असाधारण बनने से रोकती हैं। हम अक्सर अपने आप को कहते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं, या मुझ में वह टैलेंट नहीं है। लेकिन ये सब हमारे माइंड की लिमिटेशंस हैं, रियलिटी नहीं। क्या आप जानते हैं कि हर एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन भी एक दिन ऑर्डिनरी था? स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, महात्मा गांधी, ये सभी एक समय सामान्य इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच और विजन को एक्सपैंड किया और असाधारण बन गए। इस बुक समरी में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे असंभव को संभव किया जाता है और कैसे हम दुनिया में रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी पर चलते हैं और अपने अंदर के एक्स्ट्रॉर्डिनरी को डिस्कवर करते हैं। अध्याय 1, मानसिक बाधाओं को पहचानो और तोड़ो। हमारे मन में कई इनविजिबल बैरियर्स हैं जो हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने से रोकती हैं। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं, आपकी बिगेस्ट लिमिटेशन आपका ओन माइंड है। किताब का पहला अध्याय इन्हीं मानसिक बाधाओं की पहचान और उन्हें ओवरकम करने के बारे में है। हम अक्सर सेल्फ डाउट में फंसे रहते हैं। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे पास वह रिसोर्सेज नहीं है, मैं बहुत यंग ओल्ड हूँ। ये सब हमारे माइंड की क्रिएशंस हैं। म्यूरिस इन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। ये बिलीफ्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटल कंडीशनिंग और फेलियर्स से आती हैं। जब हम किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन की सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वे हमसे अलग हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन ने अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया और फिर उन्हें डिलिबरेटली चैलेंज किया। जब आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उनका पावर तोड़ देते हैं। म्यूरिस लिखते हैं, उनका सजेशन है कि हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को नोटिस करें और उनके सोर्स को फाइंड करें। क्या वे रियली सच हैं या सिर्फ हमारे माइंड की कल्पना? एक पावरफुल एक्सरसाइज है बिलीफ रिफ्रेमिंग। जब भी आपके माइंड में कोई लिमिटिंग थॉट आए, उसे एक एम्पावरिंग थॉट से रिप्लेस करें। मैं यह नहीं कर सकता को बदलकर मैं यह सीख सकता हूँ में ट्रांसफॉर्म करें। मैं इसके लायक नहीं हूँ को मैं ग्रोथ और सक्सेस के लायक हूँ में बदलें। म्यूरिस कहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंकिंग की ज़रूरत होती है। वे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्पॉसिबल गोल सेटिंग। ये अप्रोच आपको इनकरेज करती है कि आप ऐसे गोल्स सेट करें जो आपके करंट बिलीफ सिस्टम से परे हों, ऐसे गोल्स जो आपको एक्साइटेड और थोड़ा डरा भी दें। जब आप इम्पॉसिबल गोल्स सेट करते हैं तो आप अपने माइंड को एक्सपैंड करते हैं और अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज़ को डिस्कवर करते हैं। वे कहते हैं, एक साधारण पर्सन ऑर्डिनरी गोल्स सेट करता है और ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाता है। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन इम्पॉसिबल गोल्स सेट करता है और फिर वह इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। इस अध्याय का सार ये है, आपकी लिमिटेशंस रियल नहीं है, वे सिर्फ आपके माइंड की क्रिएशंस हैं। जब आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें चैलेंज करेंगे, तब आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। अध्याय 2, अपने भय से दोस्ती करो। फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर कंपस। म्यूरिस का यह कोट इस अध्याय का सार है। हम सब फियर से भागते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल इसका उपयोग अपने ग्रोथ के लिए करते हैं। फियर हमारे ब्रेन का नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब हम कुछ नया या चैलेंजिंग करने की सोचते हैं तो हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फियर जनरेट करता है। म्यूरिस इसे द जोन ऑफ डिस्कम्फर्ट कहते हैं, वह जगह जहां ग्रोथ होती है। आप जब भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, समझ लीजिए कि आप ग्रो कर रहे हैं। वे कहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम कंफर्ट प्रेफर करते हैं और डिस्कम्फर्ट से दूर भागते हैं।
लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स कंफर्ट जोन में नहीं मिलते। किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फियर सेटिंग, जो टिम फेरिस की टेक्निक पर बेस्ड है। इसमें आप अपने वर्स्ट फियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि वाकई में वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा। अक्सर हम रियलाइज करते हैं कि हमारे फियर्स एग्जैजरेटेड हैं और रियल कॉन्सिक्वेंसेस इतनी भयानक नहीं है। म्यूरिस एक और अहम बात बताते हैं, प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रक्टिव डिस्कम्फर्ट में अंतर। हर डिस्कम्फर्ट ग्रोथ नहीं लाती। वे कहते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ पर फोकस करें जो इनिशियली अनकंफर्टेबल हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यूबल स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ डेवलप करती हैं। उनका सजेशन है कि हम फियर जर्नल मेंटेन करें। हर दिन एक ऐसा एक्शन लें जो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराए, फिर नोटिस करें कि एक्चुअल आउटकम कितना अलग था आपके फियर्स से। ये एक्सरसाइज आपको प्रूव करेगा कि आपके फियर्स अक्सर अनरियलिस्टिक हैं। सकारात्मकता जीतती है, म्यूरिस कहते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स बिग रिजल्ट्स लाते हैं। हर दिन थोड़ा फियरलेस होकर आप ग्रेजुअली अपनी फियर रिस्पॉन्स को रीवायर कर सकते हैं। इस अध्याय का मेन मैसेज ये है कि फियर से भागना नहीं है बल्कि उससे दोस्ती करनी है। फियर को अपना कंपेस बनाएं। जहां फियर है वहीं ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल ऑर्डिनरी लोगों से अलग नहीं होते क्योंकि वे फियर फील नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे फियर के होते हुए भी एक्शन लेते हैं। अध्याय 3, परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। सक्सेस इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट हु यू बिकम इन द प्रोसेस। म्यूरिस इस प्रोफाउंड आइडिया के साथ तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर रिजल्ट्स पर इतना फोकस करते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स ओवरनाइट नहीं होते। वे डेली हैबिट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट और स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स का रिजल्ट होते हैं। म्यूरिस इसे कॉम्पाउंड इफेक्ट कहते हैं, जब छोटे कार्य समय के साथ दृश्य परिणाम बनाते हैं। वे शक्तिशाली सिद्धांत पेश करते हैं, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं लेकिन सिस्टम्स आपको रिजल्ट्स देते हैं। गोल है मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूंगा, सिस्टम है मैं हर दिन 500 वर्ड्स लिखूंगा। गोल है मैं मिलियनेयर बनूंगा, सिस्टम है मैं हर महीने अपनी इनकम का 30% इन्वेस्ट करूंगा। When you fall in love with the process rather than the result, you don't have to wait to give yourself permission to be happy. म्यूरिस का यह कोट प्रोसेस का महत्व बताता है। किताब में एक अहम कॉन्सेप्ट है, डिलिबरेट प्रैक्टिस। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है बल्कि फोकस्ड स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस है जिसमें क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक और कांस्टेंट रिफाइनमेंट शामिल है। म्यूरिस कहते हैं मध्यम परिणाम आते हैं मध्यम अभ्यास से, असाधारण परिणाम आते हैं सोच समझकर अभ्यास से। उनका सुझाव है कि हम प्रोसेस जर्नल मेंटेन करें जहां हम डेली इंप्रूवमेंट्स ट्रैक करें, चाहे वे कितने भी स्मॉल क्यों ना हो। द मैजिक इज इन द स्मॉल विंस, वे कहते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, द ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट्स और एबिलिटीज फिक्स्ड हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि परसिस्टेंट एफर्ट और लर्निंग से एबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस, म्यूरिस कहते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं। वे फीडबैक को पर्सनली नहीं लेते बल्कि उसे अपने प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इस अध्याय का कोर मैसेज है, परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। जब आप डेली प्रोसेस में एक्सेलेंस लाते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नेचुरल आउटकम बन जाते हैं। अध्याय 4, असाधारण विचारों के साथ रहना सीखें। आप 5 लोगों के औसत हैं जिनसे आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। जिम रोहन का यह प्रसिद्ध उद्धरण इस अध्याय की शुरुआत करता है। म्यूरिस इस आइडिया को एक्सटेंड करते हुए कहते हैं कि आप सिर्फ फिजिकल कनेक्शन से ही नहीं बल्कि मेंटल कनेक्शन से भी प्रभावित होते हैं। बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोस जो आप कंज्यूम करते हैं। इस अध्याय में म्यूरिस मेंटल डाइट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हेल्थी फूड ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ और ग्रोथ के लिए हाई क्वालिटी आइडियाज़ ज़रूरी हैं। योर माइंड नीड्स न्यूट्रिशन जस्ट लाइक योर बॉडी, वे कहते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल डिलिबरेटली चूज़ करते हैं कि वे किन आइडियाज़ के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से सराउंड करते हैं अपने आप को।
वे एम्पावरिंग बुक्स पढ़ते हैं, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनते हैं और चैलेंजिंग कॉन्वर्जेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि हम आइडिया जर्नल मेंटेन करें, जहां हम पावरफुल आइडियाज़ को कैप्चर करें जो हमें इंस्पायर करती हैं या हमारे थिंकिंग को चैलेंज करती हैं। सीक आउट पीपल हु हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट टू अचीव, वे कहते हैं। ये डायरेक्ट मेंटरशिप हो सकती है या बुक्स, इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू इनडायरेक्ट मेंटरशिप हो सकती है। एक पावरफुल एक्सरसाइज है काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स। इसमें आप अपने माइंड में इमेजिनरी काउंसिल क्रिएट करते हैं जिसमें आपके रोल मॉडल्स और मेंटर्स शामिल होते हैं। जब भी आप किसी चैलेंजिंग डिसीजन या प्रॉब्लम का सामना करते हैं, आप इस काउंसिल से एडवाइस मांग सकते हैं। गांधी इस सिचुएशन में क्या करते, या इलॉन मस्क इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। म्यूरिस नेगेटिविटी से दूर रहने की भी सलाह देते हैं। टॉक्सिक पीपल एंड नेगेटिव मीडिया ड्रेन योर एनर्जी एंड लिमिट योर थिंकिंग, वे कहते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट आवश्यक है। इस अध्याय का मेन मैसेज है, हम जिन आइडियाज़ और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वे हमारे थिंकिंग को शेप करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे वे रियल हों या बुक्स और अदर मीडिया के थ्रू। अध्याय 5, प्रभाव को बढ़ाएं। सकारात्मकता का स्रोत ये है कि हम क्या देते हैं, न कि क्या पाते हैं। म्यूरिस इस प्रोफाउंड आइडिया के साथ 5वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने का अल्टीमेट गोल सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। इस अध्याय में म्यूरिस इम्पैक्ट मल्टीप्लायर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। वे फैक्टर्स जो आपके एफर्ट्स के इम्पैक्ट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी, लेवरेज और डेलीगेशन ऐसे टूल्स हैं जो आपके इम्पैक्ट को स्केल कर सकते हैं। थिंक अबाउट क्रिएटिंग सिस्टम्स दैट वर्क विदाउट योर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, वे सुझाव देते हैं। एक टीचर एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर थाउजेंड्स या मिलियंस को इम्पैक्ट कर सकता है। म्यूरिस कहते हैं, फाइंड योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। हर पर्सन के पास यूनिक स्किल्स, एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करके आप मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वे पर्पस फाइंडिंग फ्रेमवर्क भी शेयर करते हैं। 1, व्हाट आर यू गुड एट, स्किल्स। 2, व्हाट डू यू लव डूइंग, पैशन। 3, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, मार्केट। 4, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, लाइवलीहुड। जहाँ ये चारों सर्कल्स ओवरलैप करते हैं वहाँ आपका पर्पस है, और जब आप अपने पर्पस पर वर्क करते हैं तो आप नेचुरली मोर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग, म्यूरिस कहते हैं। आप लोकली शुरू कर सकते हैं लेकिन ग्लोबली इम्पैक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। वे सजेशन देते हैं कि हम इम्पैक्ट जर्नल मेंटेन करें, जहां हम ट्रैक करें कि हमारे एक्शंस से कौन प्रभावित हुआ और कैसे। इस अध्याय में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द रिपल इफेक्ट। जब आप एक पर्सन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं तो वह पर्सन दूसरों को इम्पैक्ट करता है, और इस तरह आपका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है। योर लेगेसी इज नॉट व्हाट यू अकॉम्प्लिश बट हु यू हेल्प बिकम अकॉम्प्लिश्ड, म्यूरिस कहते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल सिर्फ अपने सक्सेस से संतुष्ट नहीं होते, वे दूसरों को भी सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। इस अध्याय का कोर मैसेज है, असाधारण होने का अल्टीमेट पर्पस है अपने यूनिक गिफ्ट्स का उपयोग करके दुनिया को बेटर प्लेस बनाना। एंड व्हेन यू फोकस ऑन क्रिएटिंग मैक्सिमम इम्पैक्ट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नेचुरली फॉलो। अध्याय 6, असाधारण लक्ष्य निर्धारण और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लक्ष्य निर्धारण सफलता की मास्टर स्किल है। म्यूरिस 6ठे अध्याय की शुरुआत इस पावरफुल कोट के साथ करते हैं, लेकिन वे साधारण गोल सेटिंग की बात नहीं करते। वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल सेटिंग, या जैसा वे कहते हैं इम्पॉसिबल गोल सेटिंग की बात करते हैं। म्यूरिस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल्स के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन करते हैं। ऑर्डिनरी गोल्स आपको सेफ जोन में रखते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल्स आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। वे कहते हैं, जब आप ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल्स सेट करते हैं तो आपको ना सिर्फ कुछ नया करना पड़ता है बल्कि कुछ नया बनना पड़ता है। इस अध्याय में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है,
10 गुना सोचना। इसके अनुसार आप अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा सेट करें देन व्हाट सीम्स रीजनेबल। अगर आप 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपये का गोल सेट करें। अगर आप 5 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो 50 किलो का गोल सेट करें। When you set 10x goals, you're forced to think differently, म्यूरिस एक्सप्लेन करते हैं। एक x इम्प्रूवमेंट इंक्रीमेंटल थिंकिंग रिक्वायर करता है, 10x इम्प्रूवमेंट ब्रेक थ्रू थिंकिंग रिक्वायर करता है। म्यूरिस एक पावरफुल फ्रेमवर्क शेयर करते हैं जिसे वे इम्पॉसिबल गोल प्रोटोकॉल कहते हैं। 1. विजन फर्स्ट, अपने लाइफ विजन से शुरू करें। आप अपनी लाइफ में अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं। 2. वाइल्डली एम्बिशियस, ऐसे गोल्स सेट करें जो आपको एक्साइटेड और सिमल्टेनियसली नर्वस करें। 3. टाइमलाइन स्ट्रेच, अपने टाइमलाइन को डिलिबरेटली चैलेंजिंग रखें। 4. आइडेंटिटी शिफ्ट, नोटिस करें कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन बनना होगा। 5. स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन, बिग गोल को स्मॉलर माइलस्टोन्स में ब्रेक करें। 6. डेली एक्शंस, डेली एक्शंस आइडेंटिफाई करें जो कंसिस्टेंटली आपको आपके गोल की ओर लीड करेंगे। लेकिन म्यूरिस यहाँ रुकते नहीं हैं, वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल सेटिंग को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से कनेक्ट करते हैं। गोल्स विदाउट प्लान्स आर जस्ट विशेस, वे कहते हैं। वे स्ट्रेटेजिक लेवरेज पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। वे स्पेसिफिक एक्शंस जो डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। द की टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स इज आइडेंटिफाइंग द 20% ऑफ एक्शंस दैट विल प्रोड्यूस 80% ऑफ योर रिजल्ट्स, वे कहते हैं, परेटो प्रिंसिपल का रेफरेंस देते हुए। म्यूरिस एक और पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं, मिनिमम इफेक्टिव डोज, MID। ये वह स्मॉलेस्ट इनपुट है जो डिजायर्ड आउटकम प्रोड्यूस करता है। अत्यधिक प्राप्तकर्ता आवश्यक कुछ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय असली बहुत से कार्रवाई, वे कहते हैं। इस अध्याय में एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रीएम्प्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अनुसार आप पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। When you prepare for obstacles in advance, you're much less likely to be derailed by them, म्यूरिस कहते हैं। वे इफ देन प्लानिंग का भी मेंशन करते हैं, एक पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। इफ ऑब्स्टिकल हैपन्स देन आई विल स्पेसिफिक एक्शन। रिसर्च से पता चला है कि यह सिंपल टेक्निक गोल अचीवमेंट रेट्स को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करती है। म्यूरिस डिलिबरेट गोल एक्टिवेशन की टेक्निक्स भी शेयर करते हैं, ऐसे वेज जिनसे आप अपने गोल्स को कॉन्स्टेंटली अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव रख सकते हैं। विजुअल रिमाइंडर्स, विजन बोर्ड्स, डेस्कटॉप वॉलपेपर्स, वर्बल एफर्मेशंस, डेली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, एनवायरनमेंटल क्यूज, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स, सोशल अकाउंटेबिलिटी, गोल्स को पब्लिकली शेयर करना, रिव्यू रिचुअल्स, डेली, वीकली और मंथली गोल रिव्यूज। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोल हायरार्की। इसमें आप अपने गोल्स को 3 स्तरों में ऑर्गेनाइज करते हैं। बी गोल्स, आइडेंटिटी और वैल्यूज। डू गोल्स, एक्शंस और एक्सपीरियंसेस। हैव गोल्स, possessions और achievements. Most people focus exclusively on have goals, but true fulfillment comes from aligning all 3 levels, म्यूरिस कहते हैं। वे powerful observation करते हैं। The purpose of goals isn't just to achieve external results, it's to become the kind of person who achieves those results. इस अध्याय में म्यूरिस गोल जर्नल मेंटेन करने की भी रिकमेंडेशन देते हैं, जिसमें आप अपने गोल, स्ट्रेटजी, ऑब्स्टिकल और प्रोग्रेस को ट्रैक करें। इस अध्याय का सेंट्रल मैसेज है कि अत्यधिक उपलब्धियां अत्यधिक लक्ष्य निर्धारण और रणनीतिक योजना से शुरू होते हैं। आपके लक्ष्य आपकी दिशा तय करते हैं और आपकी रणनीति डिटरमिन्स योर रिजल्ट्स, म्यूरिस कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वे हमें रिमाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ गोल सेटिंग इजंट जस्ट इन व्हाट यू अचीव, इट्स इन हु यू बिकम इन द प्रोसेस। असाधारण गोल्स आपको असाधारण पर्सन में ट्रांसफॉर्म करते हैं और अंततः यही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स का सीक्रेट है। अध्याय 7, मानसिक शक्ति और रेजिलियंस को बढ़ाना। अत्यधिक उपलब्धियों के लिए अत्यधिक मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। म्यूरिस इस पावरफुल लाइन के साथ 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। मेंटल रेजिलियंस या एडवर्सिटी के फेस में बाउंस बैक करने की एबिलिटी।
असाधारण लोगों की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। म्यूरिस कहते हैं हर एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन के पीछे फेलियर्स और सेटबैक्स की कहानी होती है। जो उन्हें अलग बनाता है वह है उनका रिस्पॉन्स। वे कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए रेजिलियंस माइंडसेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। रेजिलियंस माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को डिफरेंटली देखते हैं। वे उन्हें ऑब्स्टिकल्स की बजाय अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं। रेजिलियंट पीपल डोंट अवॉइड प्रॉब्लम्स, दे एम्ब्रेस देम, म्यूरिस लिखते हैं। इस अध्याय में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, रेजिलियंस रिचुअल्स। ये डेली प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल होना, इमोशनल रेगुलेशन, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना और उन्हें मैनेज करना सीखना, रिफ्रेमिंग, नेगेटिव सिचुएशंस को अलग पर्सपेक्टिव से देखना, फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटी फ्रैगिलिटी। नसीम तालिब के इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एंटी फ्रैजाइल सिस्टम्स नॉट ओनली रेजिस्ट शॉक्स एंड डिसरप्शंस बल्कि उनसे स्ट्रॉन्गर भी बनते हैं। म्यूरिस सुझाव देते हैं कि हम अपने लाइफ को इस तरह डिज़ाइन करें कि चैलेंजेस और फेलियर्स से हम स्ट्रॉन्गर बने। वे स्ट्रेस इनोकुलेशन का भी मेंशन करते हैं, डिलिबरेट एक्सपोजर टू इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट चैलेंजेस ताकि आपकी टॉलरेंस बढ़े। वॉलंटरीली डिस्कम्फर्ट से आप अपनी कंफर्ट जोन को ग्रेजुअली एक्सपैंड करते हैं, वे कहते हैं। म्यूरिस रेकमेंड करते हैं कि आप रेजिलियंस जर्नल मेंटेन करें जहां आप अपने सेटबैक्स, उनके रिस्पॉन्सेस और लर्निंग्स को ट्रैक करें। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके आप अपनी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वे कहते हैं। इस अध्याय का सेंट्रल मैसेज है कि मेंटल रेजिलियंस एक स्किल है जिसे डिलिबरेटली डेवलप किया जा सकता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स के लिए ये एसेंशियल है। एडवर्सिटी रिवील्स जीनियस, म्यूरिस कहते हैं। जिस तरह प्रेशर कोल को डायमंड में कन्वर्ट करता है, उसी तरह चैलेंजेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल्स को रिवील करते हैं। अध्याय 8, डीप वर्क और फोकस की शक्ति। अत्याधिक परिणाम अत्याधिक ध्यान की मांग करते हैं। म्यूरिस इस गहरी विचार से 8वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। आज के डिस्ट्रैक्शन फिल्ड वर्ल्ड में सस्टेन्ड अटेंशन एक रेयर और वैल्यूएबल स्किल बन गई है। कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए म्यूरिस डीप एडवांटेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। डीप एडवांटेज एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स और ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के बीच का डिफरेंस है, वे कहते हैं। इस अध्याय में एक सेंट्रल आइडिया है, अटेंशन मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अटेंशन मैनेजमेंट क्रिटिकल है। आप टाइम की क्वांटिटी नहीं बल्कि फोकस की क्वालिटी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, म्यूरिस लिखते हैं। वे डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करते हैं। डेप्थ ब्लॉक्स, कैलेंडर में फोकस्ड वर्क के लिए 99 मिनट के ब्लॉक्स स्केड्यूल करना। डिजिटल मिनिमलिज्म, अननेसेसरी एप्स और नोटिफिकेशंस को एलिमिनेट करना। अटेंशन रिचुअल्स, डीप वर्क से पहले ब्रेन को प्रिपेयर करने के लिए रिचुअल्स डेवलप करना। एनवायरनमेंट डिज़ाइन, स्पेसिफिक स्पेस क्रिएट करना जो फोकस को मैक्सिमाइज करे। म्यूरिस एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द फोकस मसल। फोकस एक मसल की तरह है जिसे रेगुलरली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। डीप फोकस इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी फोकस कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वे कहते हैं। एक और पावरफुल आइडिया है फ्लो स्टेट इंजीनियरिंग। फ्लो वह साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें आप फुली इमर्स्ड होते हैं और पीक परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। म्यूरिस फ्लो स्टेट में एंटर करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिएट करने की टेक्निक्स शेयर करते हैं। इस अध्याय में वे डिलिबरेट रेस्ट का भी महत्व बताते हैं। सस्टेनेबल डीप वर्क नीड्स स्ट्रैटेजिक रिकवरी पीरियड्स, वे कहते हैं। डीप वर्क के इंटेंसिटी को बैलेंस करने के लिए डिलिबरेट रेस्ट पीरियड्स एसेंशियल हैं। म्यूरिस रेकमेंड करते हैं कि आप फोकस जर्नल मेंटेन करें जिसमें आप अपने डीप वर्क सेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और प्रोडक्टिविटी पैटर्न्स को ट्रैक करें। इस अध्याय का कोर मैसेज है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ऑर्डिनरी एफर्ट से नहीं आते, वे सस्टेन्ड पीरियड्स ऑफ डीप फोकस्ड वर्क से आते हैं। द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर, एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल, म्यूरिस कहते हैं।
दिस इज वाई डीप वर्क विल लीड टू एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स। अध्याय 9, डिसीजन मेकिंग और विजडम का विकास। आपकी जिंदगी आपके निर्णयों का योग है। म्यूरिस इस पावरफुल आइडिया के साथ 9वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल्स ऑर्डिनरी लोगों से अलग डिसीजंस लेते हैं। वे लॉन्ग टर्म थिंकिंग, प्रिंसिपल्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग और मेंटल मॉडल्स का यूज़ करते हैं। इस अध्याय में म्यूरिस डिसीजन क्वालिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। हम अक्सर डिसीजंस की क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, कितने ईमेल्स रिस्पॉन्ड किए, कितने टास्क्स कंप्लीट किए, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स हाई क्वालिटी डिसीजंस से आते हैं, पर्टिकुलरली जो हाई लेवरेज पॉइंट्स पर लिए जाते हैं। वे एक फ्रेमवर्क सजेस्ट करते हैं जिसे वे विजडम फ्रेमवर्क कहते हैं। 1. फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, जटिल समस्याओं को मूलभूत सत्यों तक ब्रेक डाउन करना दो। मानसिक मॉडल्स, अलग अलग विषयों से संकल्पनाएं और फ्रेमवर्क्स को लागू करना। 3. लंबी अवधि की दिशा निर्धारित करना, तुरंत परिणामों की बजाय सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स पर फोकस करना। 4. वैल्यूज अलाइनमेंट, डिसीजंस को अपने कोर वैल्यूज से अलाइन करना। म्यूरिस रे डालियो के प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट को भी हाईलाइट करते हैं। प्रिंसिपल्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग आपको कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। वे कहते हैं, उनका सजेशन है कि हम अपने पर्सनल प्रिंसिपल्स को डेवलप करें और डॉक्यूमेंट करें। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसीजन जर्नल्स। इसमें आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करते हैं। डिसीजन क्या था, किस इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लिया, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था, एक्चुअल आउटकम क्या था, क्या लर्निंग्स हैं। फ्यूचर डिसीजंस के लिए म्यूरिस कॉग्निटिव बायसेस के बारे में भी बात करते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। कन्फर्मेशन बायस, रीसेंसी बायस, संक कॉस्ट फैलेसी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल्स अपने बायसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें ओवरकम करने के लिए डिलिबरेट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। वे कहते हैं, वे इन्वर्जन टेक्निक का भी मेंशन करते हैं, प्रॉब्लम को रिवर्स पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ कैन आई अचीव माई गोल, लॉजिकली आस्क व्हाट वुड गारंटी फेलियर। म्यूरिस सुझाव देते हैं। इस अध्याय का की मैसेज है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बेटर डिसीजन से आते हैं, न कि मोर डिसीजन से। विजडम इज द एबिलिटी टू सी पैटर्न्स वेयर अदर्स सी कॉम्प्लेक्सिटी, म्यूरिस कहते हैं, और यह स्किल डिलिबरेटली डेवलप की जा सकती है। अध्याय 10, एनर्जी मैनेजमेंट और पीक परफॉर्मेंस। योर एनर्जी, नॉट योर टाइम, इज योर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। म्यूरिस इस इनसाइट के साथ 10वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए कंसिस्टेंटली हाई लेवल्स ऑफ फिजिकल और मेंटल एनर्जी ज़रूरी है। म्यूरिस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करती है। टाइम एक फाइनाइट रिसोर्स है, लेकिन एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसे स्ट्रेटेजिकली मैनेज किया जा सकता है। वे कहते हैं, वे 4 एनर्जी डोमेन्स की बात करते हैं। 1. फिजिकल एनर्जी, न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्सरसाइज और रिकवरी से आती है। 2. मेंटल एनर्जी, फोकस, अटेंशन मैनेजमेंट और कॉग्निटिव लोड और ऑप्टिमाइजेशन से आती है। 3. इमोशनल एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस, रिलेशनशिप्स और इमोशनल रेगुलेशन से आती है। 4. स्पिरिचुअल एनर्जी, पर्पस, वैल्यूज अलाइनमेंट और मीनिंग से आती है। म्यूरिस एनर्जी रिचुअल्स का कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स जो एनर्जी को रिन्यू करती हैं। मॉर्निंग रिचुअल्स, वर्क ब्रेक्स, इवनिंग विंड डाउन रूटीन्स सभी एनर्जी लेवल्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकती हैं। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है अल्ट्राडियन रिदम्स। ये हमारे नेचुरल एनर्जी साइकिल्स हैं जो लगभग 90 से 220 मिनट के होते हैं। वर्क विद योर बायोलॉजी, नॉट अगेंस्ट इट, म्यूरिस कहते हैं। उनका सजेशन है कि हम इंटेंस वर्क पीरियड्स 90 मिनट को शॉर्ट रिकवरी पीरियड्स 15 से 20 मिनट से ऑल्टरनेट करें। वे एनर्जी मल्टीप्लायर्स और एनर्जी ड्रेनर्स आइडेंटिफाई करने की भी बात करते हैं। एनर्जी मल्टीप्लायर्स वे एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी एनर्जी इंक्रीज करती हैं, जबकि एनर्जी ड्रेनर्स वे हैं जो आपकी एनर्जी डिप्लीट करती हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मर्स डिलिबरेटली मैक्सिमाइज मल्टीप्लायर्स और मिनिमाइज ड्रेनर्स। वे कहते हैं,
म्यूरिस स्लीप की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस पर भी फोकस करते हैं। स्लीप इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, वे कहते हैं, और इसे परफॉर्मेंस एनहांसर की तरह ट्रीट करना चाहिए, न कि इनकन्वीनियंस की तरह। इस अध्याय में वे रिकवरी डेट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हम एडिक्वेट रिकवरी के बिना कंटिन्यूसली हाई परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं तो हम रिकवरी डेट एक्यूमुलेट करते हैं, जो इवेंचुअली बर्नआउट की ओर लीड करता है। वे सुझाव देते हैं कि आप एनर्जी जर्नल मेंटेन करें, जिसमें आप अपने एनर्जी लेवल्स, एनर्जी अफेक्टिंग एक्टिविटीज़ और पैटर्न्स को ट्रैक करें। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, वे कहते हैं। इस अध्याय का सेंट्रल मैसेज है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट, म्यूरिस कहते हैं, क्योंकि टाइम मीनिंगलेस है अगर आपके पास उसे फुली यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी नहीं है। अध्याय 11, असाधारण वातावरण, डिज़ाइन करना, योर एनवायरनमेंट शेप्स यू मोर देन यू रियलाइज। म्यूरिस इस प्रोफाउंड आइडिया के साथ 11वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर विल पावर और मोटिवेशन पर रिलाई करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट डिज़ाइन ज़्यादा इफेक्टिव है। इस अध्याय में म्यूरिस एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिलिबरेटली डिजाइनिंग योर सराउंडिंग्स टू मेक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिहेवियर ऑटोमेटिक। द राइट एनवायरनमेंट मेक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शंस ईजी, वे कहते हैं। वे 3 मेन टाइप्स के एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं। एक, फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका वर्क स्पेस, होम और फिजिकल सराउंडिंग्स। 2, डिजिटल एनवायरनमेंट, आपके डिवाइसेस, एप्स और ऑनलाइन स्पेसेस। 3, सोशल एनवायरनमेंट, आपके रिलेशनशिप्स और सोशल कनेक्शंस। म्यूरिस चॉइस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से आया है। बाय स्ट्रक्चरिंग योर एनवायरनमेंट यू कैन प्री डिसाइड और रिड्यूस डिसीजन फटीग, वे कहते हैं। उदाहरण के लिए हेल्थी स्नैक्स को विजिबल रखना और अनहेल्थी ऑप्शंस को हाइड करना। एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है फ्रिक्शन मैनेजमेंट। इसमें आप पॉजिटिव बिहेवियर्स के लिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और नेगेटिव बिहेवियर्स के लिए फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। मेक व्हाट्स इंपॉर्टेंट ईजी और व्हाट्स अनइम्पॉर्टेंट डिफिकल्ट, म्यूरिस कहते हैं। वे एनवायरनमेंट ट्रिगर्स की भी बात करते हैं, स्पेसिफिक क्यूज जो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स ट्रिगर करते हैं। बाय डिजाइनिंग योर ट्रिगर्स इंटेंशनली, आप अपने बिहेवियर्स को अनकॉन्शियसली शेप कर सकते हैं, वे कहते हैं। म्यूरिस डीप वर्क सैंक्चुरी क्रिएट करने की भी सलाह देते हैं, एक डेडिकेटेड स्पेस जो फोकस्ड वर्क के लिए ऑप्टिमाइज किया गया हो। योर स्पेस शेप्स योर थिंकिंग, वे कहते हैं। क्रिएटिव एनवायरनमेंट्स लीड टू क्रिएटिव थिंकिंग। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल मिनिमलिज्म। इसमें टेक्नोलॉजी को इंटेंशनली और सेलेक्टिवली यूज़ किया जाता है, न कि रिएक्टिवली और माइंडलेसली। टेक्नोलॉजी शुड बी अ टूल, नॉट अ मास्टर, म्यूरिस कहते हैं। वे एनवायरनमेंट ऑडिट करने की भी सलाह देते हैं, रेगुलरली असेसिंग हाउ योर सराउंडिंग्स आर हेल्पिंग और हिंडरिंग योर गोल्स। उनका सजेशन है कि आप एनवायरनमेंट जर्नल मेंटेन करें, जिसमें आप ट्रैक करें कि कौन से एनवायरमेंटल चेंजेस आपके बिहेवियर्स और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इस अध्याय का कोर मैसेज है कि विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन एनवायरनमेंट डिज़ाइन सस्टेनेबल चेंज क्रिएट कर सकता है। डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट, म्यूरिस कहते हैं, क्योंकि राइट एनवायरनमेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देता है। अध्याय 12, असाधारण लीडरशिप और प्रभाव। टू क्रिएट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इम्पैक्ट यू मस्ट बिकम एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर। म्यूरिस इस पावरफुल आइडिया के साथ 12वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। लीडरशिप सिर्फ पोजीशन या टाइटल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने की एबिलिटी है। इस अध्याय में म्यूरिस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक लीडरशिप स्टाइल जो फॉलोअर्स को ट्रांसफॉर्म करता है और उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करता है। ग्रेट लीडर्स क्रिएट अदर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स, वे कहते हैं। वे लीडरशिप डोमेन्स फ्रेमवर्क शेयर करते हैं। एक, सेल्फ लीडरशिप, अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को लीड करना दो। 1-to-1 लीडरशिप, इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस और डेवलप करना। 3, टीम लीडरशिप, ग्रुप्स को कॉमन विजन की डायरेक्शन में अलाइन करना। 4, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप,
सिस्टम्स और कल्चर्स को शेप करना 5, सोसाइटल लीडरशिप, ब्रॉडर सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना म्यूरिस कहते हैं। लीडरशिप जर्नी सेल्फ लीडरशिप से शुरू होती है। अपने आप को लीड किए बिना आप इफेक्टिवली दूसरों को लीड नहीं कर सकते। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, म्यूरिस कहते हैं। पीपल डोंट फॉलो व्हाट यू से, दे फॉलो व्हाट यू डू। वे लीडरशिप कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस का एक्यूमुलेशन। लीडरशिप कैपिटल टाइम लेने देता है लेकिन कैन बी लॉस्ट इन एन इंस्टेंट। वे कहते हैं इसे बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और जेन्युइन केयर फॉर अदर्स एसेंशियल है। म्यूरिस विजन क्रिएशन पर भी फोकस करते हैं। अत्यधिक नेता प्रेरक दृष्टिकोण बनाते हैं जो दूसरों को प्रेरित और प्रेरित करती है। वे कहते हैं उनका सजेशन है कि हम विजन स्टेटमेंट डेवलप करें जो स्पेसिफिक, एस्पिरेशनल और वैल्यूज अलाइंड हो। वे ट्रांसफॉर्मेशनल फीडबैक की टेक्निक भी शेयर करते हैं, ऐसा फीडबैक जो सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रूव ही नहीं करता बल्कि पर्सन को भी ट्रांसफॉर्म करता है। ग्रेट फीडबैक फोकसेस नॉट जस्ट ऑन व्हाट वाज डन रॉन्ग बट ऑन हु समवन कैन बिकम, वे कहते हैं। इस अध्याय में म्यूरिस लीडरशिप जर्नल मेंटेन करने की भी सलाह देते हैं जिसमें आप अपने लीडरशिप चैलेंजेस, डिसीजंस और लर्निंग्स को ट्रैक करें। इस अध्याय का सेंट्रल मैसेज है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी इम्पैक्ट के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना एसेंशियल है। लीडरशिप इजंट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज, म्यूरिस कहते हैं। और जब आप दूसरों को उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं तो आप ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। निष्कर्ष, असाधारण जीवन का मैनिफेस्टो हमने थिबॉट म्यूरिस की डू द इम्पॉसिबल से की प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर किया है जो असाधारण बनने और वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए एसेंशियल है। अब हम इस जर्नी का कंक्लूजन करेंगे एक पावरफुल मैनिफेस्टो के साथ जो आपको असाधारण जीवन जीने के लिए इंस्पायर करेगा। असाधारण जीवन रैंडम इवेंट्स का रिजल्ट नहीं है, ये डिलिबरेट चॉइसेस, कंसिस्टेंट एक्शंस और एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंकिंग का रिजल्ट है। म्यूरिस हमें याद दिलाते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ डिसीजन। इस पूरी बुक का एसेंस इन की प्रिंसिपल्स में समराइज किया जा सकता है। 1. माइंड सेट कम्स फर्स्ट, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करें और इम्पॉसिबल गोल्स सेट करें जो आपके माइंड को एक्सपैंड करें। 2. फियर इज़ योर कंपस, कंफर्ट के बजाय ग्रोथ चूज करें, जहां फियर है वहीं अपॉर्चुनिटी है। 3. सिस्टम्स ओवर गोल्स, डेली हैबिट्स और सिस्टम्स डेवलप करें जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स डिलीवर करें। 4. क्वालिटी ऑफ थॉट्स, अपने मेंटल डाइट को एलिवेट करें और एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड्स के साथ सराउंड करें अपने आप को। 5. प्रोसेस ओवर आउटकम, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। 6. रिजिलियंस इज नॉन नेगोशिएबल, सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन्स में ट्रांसफॉर्म करना सीखें। 7. डीप वर्क एसेंशियल, सस्टेन्ड पीरियड्स ऑफ फोकस्ड वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। 8. एनर्जी नॉट टाइम, अपने एनर्जी लेवल्स को ऑप्टिमाइज करें ओनल 4 डोमेन्स में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। 9. एनवायरनमेंट डिजाइंस बिहेवियर, विल पावर की बजाय स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट डिजाइन पर रिलाई करें। 10. लीड टू क्रिएट, लीडर्स अपने इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए दूसरों को ट्रांसफॉर्म करें और इनेबल करें। म्यूरिस हमें रिमाइंड करते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। ये जर्नी फेलियर्स, सेटबैक्स और डाउट से भरी हो सकती है, लेकिन जब आप कमिटेड रहते हैं अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए तो आप ग्रेजुअली अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हैं और असाधारण रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। द क्वेश्चन इजंट वेदर यू कैन डू द इम्पॉसिबल, वे कहते हैं द क्वेश्चन इज वेदर यू बिलीव यू कैन। जैसे जैसे आप इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि ट्रू सक्सेस सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट में नहीं है, ये मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने में है अपने फैमिली, कम्युनिटी और ब्रॉडर वर्ल्ड के लिए। सक्सेस विदाउट सिग्निफिकेंस इज अल्टीमेटली एम्प्टी, म्यूरिस कहते हैं। तो आज ही शुरुआत करें, आइडेंटिफाई करें अपनी बिगेस्ट लिमिटिंग बिलीफ को, सेट करें एक इम्पॉसिबल गोल
डिज़ाइन करें एक सिस्टम उसे अचीव करने के लिए। सराउंड करें अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड से। मॉनिटर करें अपनी एनर्जी। ऑप्टिमाइज़ करें अपना एनवायरनमेंट। लीड करें एग्जाम्पल से। और फोकस करें मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करने पर, क्योंकि जैसा म्यूरिस कहते हैं फाइनल वर्ड्स में, द वर्ल्ड नीड्स योर एक्स्ट्रॉर्डनरी, योर यूनिक गिफ्ट्स, पर्सपेक्टिव और कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर। डोंट सेटल फॉर लेस देन यूर केपेबल ऑफ। डू द इम्पॉसिबल, बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, अगर आप भी अपनी लाइफ में सही फोकस लाना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त बुक ऑडिबल चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और भी मोटिवेशनल पावरफुल किताबों की समरीज आप सबसे पहले सुन सको। और कमेंट करके बताना ना भूलो आपके लिए आज सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस क्या है। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए एक किताब और एक सही फैसला ही काफ़ी होता है।